अब हेडिंग डाल लेंगे, एक हेडिंग डाल लेंगे रेशनल नंबर। और जो चीज मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज ए नंबर which is in form of p by q, p by q, q not equal to 0 and HCF of p and q is 1। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैंने ये लाइन लिखी ना यहाँ पे HCF of p and q is 1, ये इंपॉर्टेंट है। यही हमारे क्वेश्चन को प्रूव करेगा कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। ये चीज हमें ये आपको यहाँ पे प्रूव करेगा, ठीक है ना, ये प्रूव करेगा। ये जो लाइन है ना यहाँ पे लिखी है HCF ऑफ P एंड Q, मतलब इन दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। मतलब क्या है इसका मतलब समझेंगे, मतलब क्या है कि P और Q को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर है। अगर कॉमन फैक्टर कुछ और आ रहा है आपके क्वेश्चन में, क्या रहा है कुछ और, मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना, जो P को भी डिवाइड कर रहा है Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। समझ आ गई बात, यस या नो, समझ आ गई ना। तो इस डेफिनेशन को नोट करेंगे एक बार, और नोट करके एक चीज और लिखेंगे नोट, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल, ठीक है ना। मतलब अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस कर दिया जाए तो इक्वल टू क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है हमारा, एग्जांपल में बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो 2 है और प्लस √3 है, तो ये नंबर कैसे है हमारा, इरेशनल है। हम एग्जांपल भी बता देते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। समझ आ गया। उसके बाद सेकंड, अगर रैशनल नंबर आ जाए और माइनस इरेशनल आ जाए, इरेशनल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, √3, √5, √7, √9, √9 नहीं होगा, √9 का 3 हो जाएगा, √11, √13, ये सारे कैसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर है। ये एन ओ के पीछे डॉट लगाऊंगा तो नंबर होगा, ठीक है ना। अगर माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। नोट करते चलेंगे साथ के साथ, इरेशनल नंबर साथ के साथ नोट करेंगे। थर्ड पोर्शन है, थर्ड पॉइंट है हमारा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर। ये आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे इसको भी, और नोट और लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ पार्ट है हमारा, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो हम इसको लिख सकते हैं मे बी इरेशनल और नॉट इरेशनल।
और रैशनल, ठीक है ना। मतलब इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। एग्जाम्पल इसका रहेगा 2√2 है और -√2 है, देखो सेम है, दोनों इरेशनल है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और जीरो क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। अगर दोनों ही नंबर इक्वल है, इरेशनल इरेशनल, तो हमारा क्या बन जाएगा वहां पे, क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैशनल। अगर दोनों डिफरेंट है तो हमारा इरेशनल ही बनेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी लिखेंगे, √2 प्लस √3, अगर ये दोनों नंबर ही डिफरेंट है तो बनेगा आपका ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इतना समझ आया। इसमें एक दो पॉइंट और नोट करेंगे क्योंकि ये थोड़े से कंपटीशन लेवल के लिए भी और थोड़े से आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट हमारे जो एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है, 2 + √3 प्रूव करो इरेशनल नंबर है, तो वहां पे भी हमारा ये यूजफुल होंगे, मतलब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक ही फंडा बताऊंगा और उससे 15 20 50 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लेने हैं, ठीक है ना। तो हमने इसमें और क्या रह गया हमारा, अगर हाँ प्लस प्लस आ जाएगा तो प्लस के लिए तो आप बोल सकते हैं, चलो प्लस का तो आपको पता ही है, प्लस में भी अगर वही सेम हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे, इरेशनल प्लस इरेशनल। तो इनको अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका देखो, अगर मैं रूट माइनस का √2 और प्लस √2 करूं तो क्या बन रहा है, कट के जीरो बन रहा है ना भाई। एक माइनस का √2 है, ये भी तो इरेशनल नंबर है, और प्लस का √2 है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो जीरो बन रहा है। तो मे बी इरेशनल और रैशनल, ये नोट करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे √3, अच्छा ये मैंने दिखा दिया था यहाँ पे प्लस करके, प्लस वाला दिखा देता है एग्जांपल, माइनस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तब भी आपका ये बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब समझने का काम क्या है आपका, आपके जो पेपर में यूज होगा, जो आपने अभी यूज करना है अपने लास्ट एक्सरसाइज में, एक तो ये वाला पॉइंट यूज करना है, जो मैं जहां मैं बताऊंगा वहां पे यूज करना है, ठीक है ना। तो वो चीज यूज करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन बड़े इजी होने वाले हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो वो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेकंडों में, मतलब आप देखते ही क्वेश्चन प्रूव कर देंगे, या आपको बस एक फंडा लिखवाया जाएगा, उसी में आपने अपना सारे क्वेश्चन उसी में फिट कर देने हैं, वहीं से आपके आंसर सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने याद करना है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन याद करनी है, और आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जल्दी से इसको नोट करेंगे, नोट करके डन का मैसेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से नोट करेंगे, नोट करके डन का मैसेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे, जल्दी से करेंगे। चलिए, अब हमारे क्वेश्चन है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, पार्ट फर्स्ट, आज मैं करा देता हूँ पार्ट पार्ट फर्स्ट, सेकंड में करा दूंगा, ठीक है ना, टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव करने हैं, प्रूव दैट 2 + √3, ठीक है ना, 2 - √3, 5 - √6, मतलब ये तरीके, इस तरीके के क्वेश्चन 2√3। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, चलिए आप लिख सकते हैं टाइप फर्स्ट, क्या लिख सकते हैं, टाइप फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अपने माइंड में फोल्डर बनाएंगे कि इस टॉपिक के इस टाइप टाइप के क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में फोल्डर बनेगा, तो उसमें आपने फोल्डर में सेव करके रखनी है चीजें, कि भाई इस जब हमारा प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें टाइप कितने टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने ये करना है, ठीक है ना। चलिए अब हमने करना है, इसमें एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आएगा ऐसे, प्रूव दैट, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर।
अब मेरी बात सुनेंगे, थोड़ी सी बात सुनेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि प्रूफ करना क्या होता है, ठीक है ना। प्रूफ कैसे करें, हमने ये प्रूव करना है कि 2+√3 इज इरेशनल नंबर है। अब प्रूव करने की जब बात आई तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे एक, है ना, और आप बिल्कुल यहाँ पे उसी को बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो ये है, कोई भी मान लो ये टोनू मोनू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये कोई रास्ता है और रास्ते में यहाँ पे क्या है, टूट गया है, खत्म हो गया रास्ता, ये बिल्कुल बीच में से यहाँ से खत्म है, यहाँ पे कोई गड्ढा है ऐसा मान लो, रास्ता बिल्कुल बंद है, और ये यहाँ पे ये मिला और ये इसको बोल रहा है, ये इधर से आया है वापस आया है इधर से देख के, ये बोल रहा है कि भाई उधर मत जा, उधर रास्ता बंद है, ठीक है ना। तो इसके दिमाग में एक बात आई, इसने बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मतलब इसने इसकी बात को क्या करा, इसकी बात का विरोध किया। विरोध मतलब समझ रहे हो, इसकी बात को नहीं मानना इसने, और इसने कहा कि जो ये बोल रहा है वो गलत है, मैं सही हूं। इसने कहा कि मैं तो जाऊंगा और जाके देखूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहां से चला गया, ये तो कह के चला गया अपनी बात। अब जब ये इसने कह दी अपनी बात तो ये यहां से जाके और यहाँ पे जाके देख रहा है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जब गया पहुंच गया ना, बीच का काम आपने देख लिया, तो इसने जब पहुंच के देखा तो ये जब यहाँ पे ऐसे देख रहा है तो इसने देखा कि सच में क्या है, यहाँ पे रास्ता बंद है, सच में क्या है, रास्ता बंद है। जब यहाँ पे रास्ता बंद हुआ तो इसने देखा कि सच में जो वो अब हुआ, देखो क्या अब कंडीशन बदल गई। इसने कहा कि अब मैं गलत हूँ, क्या कहा, अब मैं गलत हूँ, जो है मतलब जो इसने बताया था उसने वो सही है, मैं गलत हूँ, तो इट इज कंट्रोडक्शन। तो ये क्या है, कंट्रोडक्शन हो गया। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो कुछ है ये ट्रू है, ये प्रूव है। तो ये चीज आपने यहाँ पे प्रूव करनी है, इस तरीके से हमने इस चीज को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है ना। मतलब ये चीज देखो अब मैं कैसे अप्लाई करूंगा इस चीज को, अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, प्रूव करने में ऐसा ही होता है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ का मतलब है यहाँ प्रूव करेंगे। तो इसने कहा कि ये इरेशनल नंबर है, हमने कहा नहीं ये रैशनल नंबर है। हम इसका मतलब इसका उल्टा लेके चलेंगे। हमने कहा लेट 2+√3 इज रैशनल नंबर, उल्टा मतलब इसने रैशनल कहा और हमने कहा कि नहीं, उसने कहा कि रास्ता खराब है, हमने कहा नहीं रास्ता सही है, हम तो जाके देखेंगे, ठीक है ना। तो उसने जब उसने कहा कि लेट 2+√3 इज इरेशनल नंबर, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है मैं 2-4 दिन पहले गया था, रास्ता ठीक था, ये मेरा पागल बना रहा है ना, ऐसा बोलते हैं कि मेरा पागल बना रहा है, यार रास्ता तो मैं 2 दिन पहले गया था सही था, तो ये ऐसे कैसे पागल बना रहा है, मुझे पता है मैं जानता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट, वी नाउ दैट, वी नाउ दैट रैशनल नंबर। अब हमने कहा नहीं रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी डेफिनेशन यहां लगानी है आपने, इज ए नंबर विच इज इन फॉर्म, डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इज फॉर्म ऑफ p/q, p/q, q नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे लिखेंगे एंड, ये इंपॉर्टेंट है, एंड HCF ऑफ p एंड q इज R1 इज 1, इज 1, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये हर क्वेश्चन में करना है, ये हर एक क्वेश्चन में लिखना है आपने, ऐसा ही हर एक क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले आएंगे उनमें ये चीज लिखनी है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो याद रखनी है, इसका आपने विरोध करना है। इसने कहा इरेशनल है, हम कहेंगे रैशनल है, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट रैशनल नंबर इज ए नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p/q, q नॉट इक्वल टू 0। और हाँ, डिनोमिनेटर में q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ही उड़ जाएगा, पूरा क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। मान लो ये मकान है, अब मकान की नीचे से ये जमीन हटा दी जाए तो मकान ही गिर जाएगा ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर को बोल रहा है कि 0 नहीं हो सकता। बस इसका मतलब क्या है कि 0 नहीं हो सकता। प्लस वन में पता लगेगा आपको, जब हम लिमिट चैप्टर पढ़ाते हैं ना प्लस वन में, वहां पे पता लगता है कि 0 क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। अभी तो आपने याद रखना है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके बाद कुछ नहीं करना ना हमने। अब हमने कहा कि ये रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। हमने कहा ये भी रैशनल नंबर है। अब दोनों ही रैशनल नंबर है तो दोनों को इक्वल आना पड़ेगा। इक्वल आना पड़ेगा तो मतलब क्या होना पड़ेगा, 2+√3 का किसके इक्वल आना पड़ेगा, p/q के इक्वल आना पड़ेगा, p/q के इक्वल आना ही पड़ेगा। अब इसको
अब हमने करना क्या है कि इसमें जो विदाउट रूट वाले नंबर हैं वो इधर रखने हैं, बाकी उधर पहुंचा देने हैं। तो √2 3, अब ये 2 किधर जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, आपका -2 हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, चलिए अब इसमें हमारा क्या है, हमने पीछे लिखवाया था आपको, देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको इतना, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे ये सारा का पूरा पोर्शन किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, 2/1 की फॉर्म में है, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, हैंस p/q -2/1 इज रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रैशनल है। एंड √3 इज इरेशनल। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रैशनल इरेशनल के इक्वल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या लिखेंगे, इट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, ठीक है ना। अब सो एंड ऐसे लिख सकते हैं, एंड आवर assumption is wrong, so 2 plus √3 is irrational number, so hence prove that, ऐसे लिखेंगे, prove that 2 plus √3 is irrational number। मतलब हम गलत हैं, वो जो बता रहा था वही सही है। बस इतना याद रखना है भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों में यही करना है। समझ आया क्या? अगर समझ आया है तो आप डन ओके का मैसेज कर सकते हैं, नहीं समझ आया तो 2 लिख के भेजेंगे, 2 का मतलब दोबारा है ना, ठीक है ना, ओनली 2। जल्दी से करेंगे कमेंट, अगर समझ आया है तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं आप 2 लिखेंगे, 2 का मतलब मैं समझ लूंगा कि आप दोबारा मतलब रिपीट करना है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, यस सर, यस सर, ठीक है। टू, अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ दोबारा, एक बार नोट करेंगे साथ के साथ, ठीक है, एक बार नोट करेंगे। एक क्वेश्चन समझने आपने ये वाला, ये क्वेश्चन समझने के बाद आप कम से कम 10 15 50 क्वेश्चन इसी टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करेंगे और समझेंगे। देखो यहाँ पे इसने कहा क्वेश्चन में, प्रूव दैट 2 plus √3 इज इरेशनल नंबर। 2 plus √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, अब हमने कहा कि आपने हमेशा जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना हो, ये यहाँ पे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप आगे जाओगे ना +2 के बाद हमारे थोड़ा आती है प्रूव करने की, 10th क्लास में भी थोड़ा आएंगी हमारी, नहीं इस टाइप की तो नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो आगे जब +2 के बाद जाओगे तो वहां पे जब प्रूव करना होता है तो हमने उसका विरोध करना होता है ना, कि जब विरोध करेंगे तभी तो जाएंगे। भाई हमने कहा कि वो रास्ता बता रहा है गलत है, और हम कह रहे हैं नहीं भाई हम उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं ये गलत बोल रहे हैं भाई, हम सही बोल रहे हैं, हम जाके देखेंगे एक बार रास्ता सही है। और उसके बाद हमने देखा क्या, हमने लास्ट में अपने आप को गलत बताना है, उसी को सही ठहराना है हमने, बस ये करना है। लास्ट में जब जाके देखा कि सच में रास्ता खराब था, वो तो यार सही बोल रहा था, ठीक है ना, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हम तो गलत सोच रहे थे, हम तो उसको गलत सोच रहे थे, तो वो चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। वही सब कुछ यहाँ लिखना है। देखो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, हमने कहा कि 2 plus √3 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर लेट करना है हमने, ठीक है। अब उसके बाद हमने अपने आप को बताना है कि हम जानते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं। आप अपनी तरीके से लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज, और होनी चाहिए सही बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि मेरी लैंग्वेज का कभी कभी अर्थ कुछ और भी निकल जाता है, लेकिन नहीं निकलेगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ सकते हैं। चलिए आप अपने तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे लैंग्वेज तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो लैंग्वेज आपकी खुद पे खुद बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। रैशनल नंबर इज ए नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर किसकी फॉर्म के होते हैं, p/q की फॉर्म के होते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 होता है, होना ही पड़ेगा 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1। हमेशा ये चीज तो लिखनी है आपने, समझ गए ना। अब ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है, ये 2 plus √3 क्या है, रैशनल नंबर है, और ये भी तो क्या है, रैशनल है। जब दोनों ही रैशनल मान लिए तो दोनों को इक्वल तो आना ही पड़ेगा ना, इक्वल आए, 2 plus √3 इक्वल टू p/q, इक्वल आ गया ना। अब 2 देखा, 2 को उधर ले गए, √3 हमें पता है √3 इरेशनल नंबर है,
क्योंकि √3 √5 इरेशनल नंबर है ना, तो इसको बाकी सबको उधर पहुंचाया हमने, 2 पॉजिटिव था इधर आ गया माइनस का हो गया। अब ये p/q 2/1 ये भी p/q की फॉर्म का बन गया है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। क्या नंबर है पूरा, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर होता है रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो हमने कहा कि p/q - 2/1 इज रैशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर, इट इज कंट्राडिक्शन एंड आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। उसके बाद प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये प्रूव हुआ है कि हमारा 2 + √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब जल्दी से मैसेज करेंगे डन का, अगर समझ आ गया तो फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करेंगे। चलिए ओके, चलिए वैसे इसमें आपका कुछ बचा नहीं है, बाकी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें चेंज कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा सबने। तो सर ये जरूरी है कि किस टाइप के एजुप्शन रोंग ही होगी हमेशा, यस इनमें सब में हमारी एजुप्शन रोंग ही होगी, क्योंकि प्रूफ ही जब होगा जब हम गलत होंगे, वो सही होगा। हमने प्रूव करना है ना भाई। अगर हमने वो कहानी सुनाई है ना आपको, जो कहानी सुनाई ना बिल्कुल सेम वही कहानी है, उसने कहा है कि भाई उधर मत जा रास्ता खराब है बंद है, तो वो तो अभी तो हमने उसको गलत मान लिया, भाई हम सही है हम जाके देखेंगे। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में वो ही सही निकलेगा, रास्ता गलत ही निकलेगा। जब प्रूव करना हो तो हमने अपने आप को ही गलत मानना है, हमने अवर एजम्पशन ही इज रॉन्ग करना है, कंट्राडिक्शन मानना है, और उसके बाद उसको कह देना ये प्रूफ है। समझ आ गया, यदि समझ आ गया तो ओके करेंगे। समझ आ गया ना, मतलब अपने आप को इसमें रॉन्ग ही मानना है हमने। जब प्रूफ तो तभी होगा ना भाई, प्रूफ कोई चीज तभी तो होगी जब हम अपने आप को गलत साबित करेंगे और उसको सही साबित करेंगे, तभी तो कहेंगे वो सही है भाई, वो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ओके सर, चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके दिखाता हूं आपको, कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2 + 5√3 ऐसे आ जाए, तो आपने कुछ नहीं करना, 5√3 सेम यही लिखना है, 2 + 5√3 इज रैशनल नंबर। We know that rational number is a number which is in form of p/q, q not equal to 0 and HCF of p and q is 1। HCF क्या दोनों का 1 होगा। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद एक लाइन बढ़ेगी क्या, कि जो इसके √3 के साथ प्रोडक्ट में नंबर होगा, जो √3 के साथ प्रोडक्ट में नंबर होगा, जैसे 5 है तो ये कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट वाले नंबर कहाँ जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, डिवाइड में। तो ये बन जाएगा p/5q -2/5 = 5, ये बन जाएगा। अब उसके बाद आपने इसी चीज को यहाँ पे ऐसे लिखना है और इसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इज रैशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर, इट इज कंट्राडिक्शन एंड आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, प्रूव दैट 5√3 इज इरेशनल नंबर। बताओ समझ आया, यस या नो। मैसेज कमेंट करेंगे एक बार, कमेंट करेंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन आया समझ में तो कमेंट करेंगे जल्दी से, और साथ के साथ नोट भी करेंगे। यस यस सर, वेरी गुड। चलिए साथ के साथ नोट भी करते चलेंगे। अगर आपने नोट कर लिया है तो 2 क्वेश्चन भी लिखेंगे जो आप घर से करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप पे, और सेकंड टाइप क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसका एक टाइप और देख लेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि क्वेश्चन आता है ऐसे, प्रूव दैट 1/√2 इज, या √3 + √2 बोल दी जाए, इज इरेशनल नंबर, उसी का टाइप है ये, उसी का है ये, फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है। अब देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का है ना। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका हमने यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसका। मतलब 3 + √2 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, पता है ना। 3 - √2 पता है ना ये चीज। तो अगर कभी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर बन रहा है आपका, तो आप उसका
अपोजिट कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस रूट 2 और a प्लस बी a माइनस बी, एक a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 और डिवाइड बाई 3, 3 जा 9 और 2 से कट जाएगा रूट तो हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 2 बाई कितना 7, ये बन जाएगा। अब इसको प्रूव करना है, हमने इसको प्रूव करना है, समझ आया। जब इसको प्रूव करना है तो हम लिखेंगे लेट नाउ लेट 3 माइनस रूट 2 बाई 7 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर की यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, रैशनल नंबर साथ के साथ करते चलेंगे, इज ए नंबर which is in the form of p by q, मतलब डेफिनेशन पूरी लिखेंगे q नॉट इक्वल टू 0 और h 1 हो जाएगा, वो चीज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही काम करेंगे अपना, ये दिख रहा होगा आपको, इतना है ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे वही काम, अगर ये रेशनल है, रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया है और उसको पी बाई क्यू के इक्वल आना ही पड़ेगा, पी बाई क्यू के इक्वल आना ही पड़ेगा, इसको नहीं आएगा तो उठा के ले आएंगे, उठा के ले आएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये 7, ये जो 7 है ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 7 पी बाई क्यू हो जाएगा। और ये 3 है प्लस में उधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 7 पी डिवाइड बाई क्यू माइनस 3 हो जाएगा। मतलब आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ कि प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में आते हैं, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में आते हैं, क्योंकि क्या पता आपके कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो ये माइनस है अब इसको पॉजिटिव कर लो, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव भी तो इरेशनल नंबर हो सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे कह भी सकते हैं ऐसे, हेंस 7 बाई, देखो ये p बाई क्यू की फॉर्म का है ना सारा डिवाइड में, तो 7 पी बाई क्यू माइनस 3 इज रैशनल नंबर एंड माइनस रूट 2 इज नेगेटिव इरेशनल नंबर, नेगेटिव इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कंट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज, लिख लेंगे भाई है ना, लिख लेंगे, पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था, इज रॉन्ग। सो प्रूव दैट 1/3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, या 3 माइनस रूट 2 बाई 7 इज इरेशनल नंबर। समझ आ गया क्या, अगर समझ आ गया तो कमेंट करेंगे और नोट भी करेंगे साथ के साथ। भाई सेकंड टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बस आपका, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 1/√2 बन सकता है ओनली। अगर 1/√2 बनेगा तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 हो जाएगा, और इसको p बाई क्यू के इक्वल पुट करेंगे तो 2 इधर पहुंच जाएगा, तो √2 इक्वल टू 2p बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2 इक्वल टू 2p बाई क्यू हो जाएगा, तो 2p बाई क्यू क्या है, सॉरी रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, और इट इज कंट्राडिक्शन है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग है, प्रूव दैट। समझ आ गया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने इस तरीके से आपने प्रूव करने हैं, सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं आपको, मतलब 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लैंग्वेज अपने तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आप जब समझ लेंगे ना तो लैंग्वेज आपकी खुद पे खुद बनती चल जाएगी, ठीक है ना। और हमने इसमें कुछ भी नहीं बताया, देखो मैंने कुछ भी नहीं कराया इसमें, मैंने इसमें कुछ नहीं कराया, मैंने इसमें बस उसको कहा कि इरेशनल को रैशनल बना दो, लिख दो रैशनल नंबर है, उसके बाद रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद विदाउट रूट वाले नंबर इधर पूछा दो, चाहे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, उसके बाद जो प्लस में माइनस में चल जाएगा, इधर वाले नंबर ये रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर, ये वाला नंबर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। We know that rational number is not equal to irrational number, so our assumption is wrong, so hence prove that given number is
इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है ना। कंट्रोडक्शन भूल भी जाते हैं तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूव दैट, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। चलिए अगर समझ आ गया तो जल्दी से मैसेज करेंगे और नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, चलते हैं सेकंड टाइप पे। और इसको नोट कर लिया हो तो जब भी आप मैसेज कर सकते हैं। दोबारा करने के लिए आपने 2 दबाना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट के लिए आपने 1 1 दबाना है, 1 1 1 भेजना है, 1। आपके मैसेज कमेंट का मैसेज वेट कर रहा हूं मैं। 1 या 2? 1 के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है, 1 के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है, 2 के लिए हमने रिपीट करना है। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ साथ के साथ। चलिए 1, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड टाइप, टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड भी खतरनाक है। खतरनाक मतलब क्या है कि खतरनाक का मतलब है कि डर के नहीं भागना है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी लेंथी है। और लेंथी भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम आपको चीजें समझा देंगे तो आपने वो चीज उसमें लिखनी है, बस लिखनी है। तो आप लिखेंगे, नोट करेंगे एक बार, नोट नोट एक चीज समझेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, यही लिखना है भर भर के आपने क्वेश्चन में, यही चेप देना है इस टाइप के क्वेश्चन में। 2 बार चेपना है, दोनों बार के में क्वेश्चन खत्म आपका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन करके लिख दूंगा, तीनों क्वेश्चन घर से करेंगे, फॉर्मेट बना के दूंगा आपको, क्वेश्चन खुद से करेंगे, ठीक है ना। तैयार है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए एंड क्यू, एंड लिखेंगे, देन P is also divisible by A। समझे हो, समझे नहीं का इसको, समझे। देखो इसको, इसने कहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर अगर उसका स्क्वायर हटा दिया जाए तो उसको भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल अगर 10 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो कितना आ रहा है, 50। 10 चेक करो, अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो 10/2 भी किससे डिवाइड होगा, 10 भी किससे डिवाइड है, 5। मतलब यही हुआ कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से डिवाइड है ना, तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा, विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड होगा। समझ आ गई ना, समझ आ गई ना। थ्योरम, ये एक थ्योरम है आपकी, इसको नोट करेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म कर देने हैं। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने 1-2 लेक्चर और लेने हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके कराने हैं, या एक ही लेक्चर होगा, 1 या 2। संडे हमारा टेस्ट होगा, आपने ऐप पे टेस्ट देना है। और टेस्ट में कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आपके टेस्ट में बीच में कॉल आती है और आपने कॉल रिसीव कर ली है तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जितने आपके क्वेश्चन हुए हैं 2-3 वो ही सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट में चाहे बार बार सबमिट कर लें तो वो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप बीच में कैमरा ऑन करते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं आप फोन में, तो भी आपका टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम वहां पे भी आपने गूगल क्रोम कैमरा कुछ नहीं खोल ओपन करना है, तो आपने सीधा टेस्ट देना है। तीसरी चीज, अगर आप एक बार छोड़ के चले गए टेस्ट को तो दोबारा फिर टेस्ट ओपन नहीं होगा, वो वहां पे सबमिट हो जाएगा। 4-5 बार आप आपको लगेगा कि मैं दोबारा से रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, हम रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। जो फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करेंगे उसी का रिकॉर्ड आएगा। तो इसलिए जब टेस्ट देंगे अब की बार तो अच्छे तरीके से देंगे, फर्स्ट चैप्टर का फुल टेस्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए अगर ये समझ आ गया है तो आगे चलेंगे, अगर नहीं समझ आया तो 2 लिखेंगे, और अगर समझ आ गया तो 1 लिखेंगे। आगे चलना है, अगर नेक्स्ट पे चलना है, हमने बढ़ाना है इस टॉपिक को, तो 1 लिखेंगे जल्दी से। वन, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, और आपको बड़े
खतरनाक टाइप के लगते होंगे क्वेश्चन ये, रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। अब आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे मत कर देना कि p इक्वल टू क्यू के इक्वल पुट कर दिया और हमने कह दिया, नहीं। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। हमने कहा कि वो चीज सब कुछ करना है, वो सब कुछ करना है, लेकिन जो जो, जो हमने चीज पीछे 2 लाइन लिखवाई है उसका हमने इसमें यूज कैसे करना है वो चीज देखेंगे यहाँ पे। अ, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में पढ़ रहा हूँ आपके, इधर हमारे स्क्रीन पे कमेंट है और इधर हमारा कैमरा है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको कभी ऐसा ना लगे कि हम इधर आप मतलब कोई बुक रख रखी है, कुछ रख रखा है, हम उधर देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो है आप अपने तरीके से, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो उधर मैं कमेंट देख रहा हूँ, क्योंकि एक मैसेज यूट्यूब पे आया था एक बच्चे का कि सर आप उधर क्या देख रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रूट टू इज इरेशनल नंबर, ये रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट रूट टू इज रैशनल नंबर, और अपने आप को प्रूव करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि हम भी जानते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रैशनल नंबर इज ए नंबर, इज ए नंबर which is in form of p by q, q not equal to 0 and 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 common factor बोले तो एचसीएफ इज एचसीएफ ऑफ, यहां पे लिख लेंगे एचसीएफ इज वन, ये है, ये इंपोर्टेंट है, कॉमन फैक्टर 1 है। अब देखो हमने कहा था कि अगर ये इरेशनल नंबर आपने लेट कर लिया है तो इसको पी बाई क्यू के इक्वल आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो उठा के ले आएंगे, ले पी बाई क्यू। अब ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, ना डिवाइड में कुछ है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं, या फिर मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे भी कर सकता हूँ, तो क्यू स्क्वायर इधर जाएगा और पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप एक चीज समझो, अगर आप यहाँ पे भी नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको, पी इधर क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर रूट 2 को लाएंगे, ठीक है ना। मतलब मैं एक यहाँ पे बता सकता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट 2 और क्यू इधर मल्टीप्लाई में चला गया और पी हो गया, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 2 फिर भी इधर ही आएगा, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ऑन बोथ साइड मतलब कुछ बच्चे इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो आपकी इच्छा है भाई कैसे कर रहे हो आप कैलकुलेशन, आपकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप अपने तरीके से करेंगे, देखो यहाँ रूट 2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2 आएगा, यही आएगा, यही समझ आ गई ना। कैलकुलेशन जैसे आपने करनी है ना, जिस तरीके से आपने करनी है इस तरीके से करेंगे, तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि पता नहीं हमने इसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो ये चीज समझेंगे, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इस 2 को हमने इधर लिया है डिवाइड में, या मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, भाई इस क्यू स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचाएंगे, तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस चीज को समझेंगे, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में गया, 2 मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई में गया है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब वही चीज लिखो जो हमने अभी लिखवाई थी आपको यहाँ पे, देखो पी स्क्वायर किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है ना, तो हम कहेंगे इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, then p is also
डिविजिबल बाई 2। तो मतलब क्या हुआ कि p को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड क्यों होगा, अब यहां समझेंगे इस चीज को। अब देखो मेरी बात सुनो, 6 है, 6 2 से डिवाइड क्यों है, 6 2 से डिवाइड क्यों है, कट रहा है ना 3 टाइम्स। 6 2 से डिवाइड इसलिए है कि 6 को लिखा जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 3, 6 के फैक्टर में 2 है, 6 के फैक्टर में 2 है तो इसलिए 2 से डिवाइड है। अब p 2 से डिवाइड क्यों है, क्योंकि p इक्वल टू 2m है, 2 का फैक्टर है p, समझ रहे ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे p इक्वल टू 2m। अगर यहाँ 5 होता तो 5m, यहाँ पे 7 होता तो 7m, यहाँ पे कुछ भी होता रूट में 3 होता तो 3m पुट करते। तो यहाँ पे पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, बस क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है। इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना 2, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बनेगा, और m का स्क्वायर रहेगा ऐसे ही m स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इसको थोड़ा इधर करेंगे क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे 2 2 जा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना बना 2m स्क्वायर बना। अब इस 2 को मैं डिवाइड में पहुंचा दूं इधर तो क्यू स्क्वायर बाई 2 आया और इक्वल टू m स्क्वायर आया। अब फिर लिखेंगे वही चीज, अब देखो क्यू स्क्वायर के डिवाइड में 2 आया ना, तो अब फिर वही चीज लिखेंगे, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो q हमेशा 2 से डिवाइड होगा, अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। हैंस तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इज कॉमन फैक्टर। कैसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बोले तो एचसीएफ फैक्टर। इट इज कंट्राडक्शन, इट इज कंट्राडक्शन, ये क्या है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ तो 1 होना चाहिए था, एचसीएफ तो क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2, सो आवर एज्यूप्शन इज wrong, hence prove, so prove that root 2 is irrational number, irrational number। अगर समझ आया है तो आप नोट भी करेंगे साथ के साथ, और उसके बाद अगर नहीं समझ आया है तो आप इसमें 2 कमेंट करेंगे, मैसेज में 2 कमेंट करेंगे तो मैं समझ लूंगा दोबारा। अगर आगे चलना है तो 1 कमेंट करेंगे तो हम आगे चल पड़ेंगे, ठीक है ना, जल्दी चलेंगे। चलिए कमेंट करेंगे और नोट भी करेंगे साथ के साथ। चलिए 1, वेरी गुड, समझ आ गया ना, आपको समझ आ गया है तो आप बस अब यही काम करना है। देखो सेम बिल्कुल यही काम पिछले क्वेश्चन में था भाई, डेफिनेशन लिख दी हमने और उसके बाद इसके इक्वल है, बस हमने इसमें काम क्या बढ़ाया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक बार तो पी स्क्वायर के डिवाइड में 2 लाना है, और उसके बाद जब p को 2m पुट कर देंगे, p इक्वल टू 2m पुट कर देंगे यहाँ से। अगर यहाँ 3 रूट होता तो 3m पुट कर देते, 5 रूट होता तो 5m पुट कर देते यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 इसके q के डिवाइड में चल जाएगा, q स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी वही 2 लाइन लिखेंगे, q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 और q इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा कॉमन फैक्टर 2 बन रहा है, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। और ये हर एक क्वेश्चन में आएगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, अगर रूट 5 होगा तो 5 आएगा, रूट 3 होगा तो 3 आएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, रूट 7 होगा तो 7 आएगा कॉमन फैक्टर। और यहाँ कंट्राडिक्शन होगा ही होगा, एजम्पशन हमारी रॉन्ग होगी ही होगी और इनका आंसर प्रूफ होगा ही होगा,
प्रूफ अगर नंबर लेने हैं तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, यस कहना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा उनको कि ठीक है आप ठीक है हम गलत हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप होमवर्क में क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप दोबारा फिर बोलेंगे √3 इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट √5 इज, राइटिंग समझ आ रही है, थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, कभी आप बोलो कि पता नहीं कैसी राइटिंग है, राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी। √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। राइटिंग में इसलिए साफ नहीं लिखता हूँ, बता दूं आपसे, क्योंकि अगर मैं राइटिंग बिल्कुल साफ साफ लिखूंगा तो आपको देख, आप क्या करेंगे, आप ऐसे नॉर्मली देख लेंगे, ठीक है ना, तो आपको मतलब ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा फिर। तो इसलिए थोड़ा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि क्या लिख रहा है, ये √3 है √5 है √6 है इज है क्या है, मतलब इस तरीके का आपके दिमाग में चलता रहे तो आप बोर नहीं होंगे, तो इसलिए हम राइटिंग ऐसी लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आज की क्लास तभी खत्म करेंगे जब आप बोलेंगे कि डन, समझ आ गया है, तो तभी हम क्लास खत्म करेंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे दोबारा समझाएंगे, मतलब आगे नहीं चलेंगे, टॉपिक तो खत्म हो गया हमारे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर समझ आ गया है तो डन करेंगे, नहीं समझ आया तो हम दोबारा से पीछे से भी समझाएंगे एक बार और, जल्दी करेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से। ऐसा तो नहीं कि नोट करना हो पीछे का, नोट भी कर सकते हैं और डन का मैसेज भी करेंगे, चलिए डन, एक डन और आना चाहिए बस। सृष्टि, चलो डन, वेरी गुड। चलिए डन है, तो फिर इसका मतलब आपने, आपकी समझ आ गया होगा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो चीज आपने प्रूव करनी सीख ली है, एचसीएफ एलसीएम सीख लिया है, फंडामेंटल थ्योरम सीख लिया है हमने, हमने ये भी सीख लिया है कि 3 × 5 × 7 + 5 इज ए कंपोजिट नंबर क्यों होते हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ हमने सीख लिया है। अब हमने थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप है ना लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं हमारा है ना प्रचार नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हमारा प्रचार नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी दिन में बड़े बिजी रहते हैं, तो हमारा प्रचार आप थोड़ा बहुत करेंगे, आपकी क्लास के, आपके फ्रेंड, आपकी गली के, मोहल्ले के जो भी होंगे, तो उनको प्लीज जोड़ेंगे अपने साथ, है ना, तो और अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और क्लास में और आनंद आएगा। ये चीज, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर एक चीज समझ आएगी, और लास्ट तक तुम ही आप मतलब लास्ट तक तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे होंगे, मतलब फोन आगे रखा होगा और आप ईमानदारी से कैसे नहीं पढ़ रहे होंगे कि फोन में कुछ और चल रहा है, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप बैठे बैठे कुछ और ध्यान इधर उधर चल रहा है आपका, ठीक है ना। तो मतलब आपने पूरा कंसंट्रेशन बना के पढ़ना है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, 10 बार पूछेंगे, 15 बार पूछेंगे, ऐसा ऐसा बिल्कुल फील करेंगे जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समझ गए ना। हमारी 6 बजे तक आपको पता ही है ऑफलाइन क्लास चलती है, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा किसी दिन कि यहाँ पे चकाचक भीड़ रहती है यहाँ पे पूरी, तो इसलिए हम बहुत बिजी रहते हैं उस टाइम, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रचार जरूर करेंगे हमारी एकेडमी का, हमारे यूट्यूब चैनल का, ठीक है ना। तो इसलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं सारे नोट करने, आपने अपने नोट्स में लिख के रखने हैं, जब भी जहां भी जाओगे रिवीजन करके जाओगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।